नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आज बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। तीसरी बार काशी से सांसद बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया, मैं यहीं का हो गया हूँ। मुंबई के वसई में एक सिरफिरे आशिक ने 20 वर्षीय युवती की लोहे के पाने से मार मार कर हत्या कर दी। नपुंसक जनता देखती रही। हत्या को सभी के सामने सड़क पर इतनी बेरहमी से अंजाम दिया कि हर कोई कांप गया। वह तब तक युवती पर वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। आरोपी युवक को वाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। 27 सेकंड में हमलावर युवती पर सरेआम 15 वार करता रहा और तब तक मारता है जब तक कि युवती दम ना तोड़ दे। सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो सामने है उसमें राह से लोग गुजरते लोग नहीं बल्कि नपुंसक गुजरते दिख रहे हैं। तभी कमर पर बैग लटकाया एक वीर बहादुर एक शख्स राह चल रही युवती के सिर पर पाने से जोर से हमला करता है। युवती पहले हमले में ही सड़क पर गिर जाती है और उठने की कोशिश करती है। युवती सड़क पर पड़ी तड़प रही थी और नपुंसक जनता खड़े हुए तमाशा देख रही थी। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल ने वायनाड सीट को छोड़कर देश के सबसे बड़े सियासी स्टेट और गांधी परिवार के गढ़ को फिर से अपना बना लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गांधी परिवार को पता है कि यूपी में अपनी खोई जमीन को दोबारा पाने और इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में देश का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। राहुल ने साउथ इंडिया में कांग्रेस को काफी मजबूत कर दिया है। अब नॉर्थ इंडिया की यानी हिंदी पट्टी की बारी है। देश में कांग्रेस को अकेले दम पर सरकार बनानी है तो उसे हिंदी पट्टी को जीतना ही होगा। इसलिए पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है कि राहुल उत्तर भारत को लीड करेंगे जबकि प्रियंका साउथ इंडिया को लीड करेगी। गांधी परिवार की अब तक की राजनीति देखेंगे तो उसमें पार्टी के मुखिया ने हमेशा अमेठी या रायबरेली से ही देश की राजनीति को चलाया है। ये दोनों सीटें परिवार के लिए लकी भी भाग्यशाली भी मानी जाती है। वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही सिंगर ने बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। 17 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अलका ने लिखा कि मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात करेगा। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अल्पमत में होने के चलते फ्लोर टेस्ट की मांग और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस इससे पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग उठा चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफा भी मांगा है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के नायब सिंह सैनी की सरकार राज्य विधानसभा में अल्पमत में आ गई है जिसके बाद हरियाणा की 90 सदस्य वाली असेंबली में अब 88 विधायक वहीं 2 सीटें खाली है। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 45 है जबकि सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। इनमें 40 बीजेपी, 2 निर्दलीय, 1 लोकहित विधायक है और उसे 2 और विधायकों की जरूरत है। नीट के 6 टॉपर, सभी के 720 में से 720 नंबर, सभी का एक सेंटर हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल। यहीं के 2 और कैंडिडेट जिन्हें 718 और 719 नंबर मिले।
4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले। सवाल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में बात भी सामने आ गई कि 100% नंबर लाने वाले 6 विद्यार्थी हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। सभी ने हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिया था। इससे रिजल्ट शक के दायरे में आ गया। हरदयाल पब्लिक स्कूल भारतीय जनता युवा मोर्चा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेखर यादव के परिवार का है। यह एक दैनिक भास्कर की खबर है। यहाँ 504 कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। विवाद के बाद एनटीए ने सफाई दी कि ग्रेस मार्क्स की वजह से इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स के फुल मार्क्स आए हैं। अब देखना यह है कि किस वजह से किसके मार्क्स आए, किसकी जांच कितनी हो पाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।